नमस्कार, राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्राणायाम और कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जो आपके एक रोग में आपको मदद कर सकती हैं, जिसे हम कहते हैं हृदय रोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल। हर कोई फैमिली में कोई ना कोई हृदय रोग से ग्रसित है, चाहे किसी को हार्ट की परेशानी है या फिर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हम कह सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित जो भी रोग हैं। तो वहाँ पर हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी होती हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज या फिर कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत आज बात करेंगे, जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, कौन से हमने प्राणायाम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से आसन हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से आसन हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इस तरीके से हम सबसे पहले बात करते हैं प्राणायाम के बारे में या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख यहाँ पर हम प्राणायाम या फिर एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसे हम प्राणायाम नहीं कहेंगे, इस ब्रीदिंग टेक्निक को हम कहते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोग इसे जानते होंगे। इसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम या फिर अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। यहाँ पर आपने अनुलोम विलोम को करने के लिए अपने लेफ़्ट नोस्ट्रल से सांस लेना होता है और राइट से छोड़ देना होता है, फिर राइट से ही लेना होता है और लेफ़्ट से फिर छोड़ना होता है। इस तरीके से एक साइकिल पूरा होता है, यानी कि अनुलोम लेफ़्ट से लेकर राइट से छोड़ना और विलोम राइट से लेकर लेफ़्ट से छोड़ना। इस तरीके से अनुलोम विलोम की क्रिया पूरी होती है। इसको आपने दोहराते हुए 5 से 10 मिनट के लिए रोज़ाना आपने इसको करना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो लेफ़्ट नोस्ट्रल है यानी कि चंद्र नाड़ी और जो राइट नोस्ट्रल है यानी कि सूर्य नाड़ी, ये इन दोनों को बैलेंस करेगा। अगर आपका शरीर सूर्य के प्रभाव में ज़्यादा है, यानी कि गर्मी के प्रभाव में ज़्यादा है या फिर ठंड के प्रभाव में ज़्यादा है, तो ये दोनों को ही बैलेंस करने का काम करेगा। फिर वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे शरीर में किस चीज़ की प्रधानता है और इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। इससे आप हर तरीके से किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। ये आपके पूरे शरीर को बैलेंस करेगा, सर्दी गर्मी, आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी और आपके वात पित्त और कफ सभी दोषों को भी ये बैलेंस करने का काम करता है। इस तरीके से हमने जाना अनुलोम विलोम। और इसके बाद में आता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वहाँ पर आप चंद्रवेदी प्राणायाम कर सकते हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उसको ये तुरंत डाउन यानी कि नॉर्मल लाने का कार्य करता है चंद्रवेदी प्राणायाम। ये सिर्फ उन्हीं को करना है जिनका जो ब्लड प्रेशर है हाई रहता है और शरीर में जिनके गर्मी की प्रधानता है, यानी शरीर में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, शरीर में जैसे जलन होना, पित्त की प्रधानता होना और शरीर में गर्मी के कारण होने वाला जैसे सर दर्द, शरीर में जलन, इन सभी समस्याओं में आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। इससे आपके पूरे शरीर में ठंडक रहेगी और अगर आपके शरीर में और आपके माइंड में आपको तनाव फील होता है और चिड़चिड़ापन अंदर से रहता है गर्माहट के कारण, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है चंद्रवेदी प्राणायाम। यहाँ पे आपने चंद्रवेदी प्राणायाम को परफॉर्म करने के लिए अपने राइट जो नोस्ट्रल है उसको बंद करके लेफ़्ट यानी कि चंद्र नाड़ी से यहाँ पे आपने सांस लेना है धीरे धीरे, और राइट से धीरे धीरे छोड़ देना है। इस तरीके से इस क्रिया को बार बार आपने दोहराना है। इसे भी आप 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। गर्मी के टाइम आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा गर्मी में शरीर के अंदर ज़्यादा ही समस्याएं गर्मी से उत्पन्न होती हैं। सर्दियों के टाइम आप थोड़ा उसे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से चंद्रवेदी प्राणायाम आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके जो हार्ट जो पेशेंट हैं यानी हृदय जो रोगी हैं उनको भी समस्या रहती है, जैसे नींद नहीं आना या तनाव रहना, तो उसको ये कम करने का काम करता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपका बीपी लो रहता है तो फिर आपको चंद्रवेदी प्राणायाम को नहीं करना है, नहीं तो आपका जो बीपी है वो और लो हो जाएगा और आपके जो हार्ट संबंधित जो समस्याएं हैं वो और बढ़ सकती हैं। तो इन चीज़ का आपने यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम आप कोई भी कर सकते हैं। तो 2 हमने ब्रीदिंग टेक्निक या प्राणायाम के बारे में हमने बात करी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें आप कर सकते हैं। और एक तीसरा प्राणायाम जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसे हमने जैसे कान आप सिंपल बंद कर सकते हैं इस तरीके से, और आंखें बंद करके सांस लेके और छोड़ते वक्त इस तरीके से हमिंग साउंड आपने क्रिएट करनी है, उत्पन्न करनी है, जिससे आपका जो मन है वो शांत होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है पूरा वो भी रिलैक्स होएगा और आपको एक शांति, अंदर से शांति की प्राप्ति होगी। अंदर से आप एक अच्छा शीतल महसूस करेंगे। तो इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, और अगर लो है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं करना है। ब्लड प्रेशर हाई में ये आपको ज़्यादा लाभ देने वाला है, और अगर आप
हृदय रोग से ग्रसित हैं तो भी वहाँ पर आपको ये लाभ देगा। तो चंद्रवेदी के बाद आपने इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम को भी अपने रूटीन में अपनाना है। कपालभाति, भस्त्रिका, ऐसे इंटेंस जो प्राणायाम है वो आपने नहीं करने, या फिर किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में बहुत ही हल्के यानी बहुत ही स्लो तरीके से इसे आपने करना है। वैसे नहीं तो आपने इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन किस तरीके की है। तो इंटेंस जितने भी आसन हैं या एक्सरसाइजेज हैं या प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक है, उन्हें आपने नहीं करना है। एक ब्रीदिंग टेक्निक और है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और एक यौगिक ब्रीदिंग। इसे भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, और भी वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा डिटेल में थोड़ा। इसमें आपको जानने को मिलेगा बेली ब्रीदिंग या डायफ्राम ब्रीदिंग भी जिसे कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी जिसे कहते हैं। इसे आपने रेगुलर करना है। इसे आप लेट के पेट पर हाथ रख के और बैठ के भी इसे कर सकते हैं। और आपने सांस लेना होता है इसमें धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से। इसमें आपका जैसे आप सांस लेते हैं तो बैली बाहर की ओर थोड़ा फूलता है। बैठ के उतना ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप लेट के पैर फोल्ड करके जब इसे करेंगे तो ज़्यादा आपको महसूस होगा। और छोड़ते वक्त अपने आप सांस के द्वारा पेट नीचे आ जाएगा, उसको दबाव देना नहीं है, अपने आप पेट नीचे आएगा और नॉस्ट्रिल से बाहर सांस जाएगी। इससे ये होगा कि आप लंबी, गहरी और शांत सांस लेना सीख जाएंगे। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे तो आपको ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राणायाम को कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आपने इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। लेट के आराम से पैर फोल्ड करके पेट के ऊपर हाथ रख के लंबी गहरी सांस का अभ्यास करना है। आपके सांस लेने में और छोड़ने में 3 गुण होने चाहिए। वो लंबी, गहरी और शांत होनी चाहिए। यानी कि आपका जो श्वास है, जो आप सांस ले रहे हो, वो धीरे धीरे अंदर जाए, थोड़ा उसमें समय लगे। और गहरी यानी कि डीप जाए, जैसे कि हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं, लंबा आया, ताकि हमारे जो फेफड़े हैं पूरी तरीके से सांस के द्वारा भर सकें। और तीसरा, शांत होनी चाहिए, यानी कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपके नॉस्ट्रिल में आवाज़ आएगी तो मतलब आप प्रेशर से सांस ले रहे हैं, तेज़ी से सांस ले रहे हैं। अगर सर्दी जुकाम या इस तरीके से सर्दियों में थोड़ा नाक जब ब्लॉकेज रहती है तब थोड़ा बहुत साउंड आ जाती है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन वैसे नॉर्मली में साउंड नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपने 3 गुण हमेशा याद रखने हैं। तो पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग को आपने प्रैक्टिस में करना है, जिसे डायफ्राम ब्रीदिंग भी कहते हैं या फिर बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। उसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम, और फिर उसके बाद आप प्राणायाम, जैसे कि चंद्रवेदी प्राणायाम और आपका भ्रामरी प्राणायाम, इनको आप अपने रूटीन में अपना सकते हैं। इस तरीके से अगर इन सभी प्राणायाम को और ब्रीदिंग टेक्निक को आप अपने जीवन शैली में अपनाते हैं तो ज़रूर आपको उसमें लाभ मिलने वाला है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ टाइम आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन पेशेंस के साथ आपने काफ़ी टाइम तक उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और जो हार्ट से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी। जो आपकी नींद ना आने की समस्या है, या फिर आप अंदर से शरीर में महसूस करते हैं वात, पित्त, कफ आदि जो दोष हैं, उनकी डिसबैलेंस होने से जो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी आपके उन समस्याओं में आपको लाभ मिलने लगेगा। तो इस तरीके से इन ब्रीदिंग टेक्निक और प्राणायाम को आपने अपनी जीवन शैली में अपनाना है। और इंटेंस प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक आपने नहीं करनी, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आपने सूक्ष्म जो क्रियाएँ होती हैं, जिससे हम, जैसे आपका जो फिंगर्स है इनका मूवमेंट करना, रिस्ट का मूवमेंट करना, एल्बो मूवमेंट, एल्बो बेंडिंग, और शोल्डर रोटेशन, नेक बेंडिंग एंड साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। इस तरीके से जितने भी जॉइंट्स के मूवमेंट हैं, जिन्हें हम माइक्रो एक्सरसाइजेज भी कहते हैं या सूक्ष्म व्यायाम भी हम जिन्हें कहते हैं, इन्हें धीरे धीरे आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है, जिससे आपके हार्ट पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, यानी बढ़ेगा नहीं, और आपके पूरे शरीर के सभी जॉइंट्स की अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे करके आप अपने शरीर को और आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं करना, आसन करना या फिर एक्सरसाइज करना, वो इस सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कर सकते हैं। या जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ से गुजर रहे हैं, जिन्हें ऐसे रोग हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, जहां हमें पता नहीं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से प्राणायाम करनी चाहिए, तो वहां पर हमने स्टार्ट जो करना है, शुरुआत करनी है, वो सूक्ष्म व्यायाम से करनी है। अगर आपके किसी पर्टिकुलर जॉइंट्स में कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर थोड़ा हमें देख के समझ कर ही करना है। अगर आप वैसे स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, तो फिर आप इसको अपना सकते हैं। तो ये हमने बात की कौन सी हमने एक्सरसाइज करनी है। और आप ताड़ासन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर आप हार्ट पेशेंट हैं, तो आपने दोनों हाथों को लेके ऊपर की ओर इस तरीके से स्ट्रेच करना है, अपने शरीर को खींचना है, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो जेंटली थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके, बढ़ सके। तो आप बैठ के भी इसे कर सकते हैं और खड़े होने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। और
दूसरी चीज़ एक काफ रेज होती है, आपने अपनी पिंडलियों को यहाँ पर कंप्रेस करना होता है, यानी कि खड़े होके भी और बैठ के भी आप उसे कर सकते हैं काफ रेज, जिनमें हमने अपने पंजे ज़मीन पर रख के हील्स को उठाना होता है और इसी को बार बार ऊपर और नीचे हमने करना होता है। जो मसल्स है उसका कंप्रेशन हो रहा है और ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है और हमारे ओवरऑल हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये इंक्रीज़ करता है। बैठ के करने में एक दूसरी मसल वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है, काफ की ही वो मसल है जिसे हम सोलियस मसल कहते हैं, जो कि थोड़ी सी इससे डीप है, इससे अंदर की ओर है। सोलियस मसल काफ मसल का ही पार्ट है, तो उसको ये टारगेट करता है, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा हाई होता है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसमें ये उन्हें लाभ देता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाने कैसे आसन, एक्सरसाइज और प्राणायाम के ज़रिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे।